हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर्स। हरियाणा करंट अफेयर हम इस क्लास में करेंगे और वो करेंगे अगस्त महीने के। सितंबर महीने के जो करंट अफेयर हैं उसकी क्लास हमने अपलोड कर दी है 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हमने सितंबर मंथ की करंट अफेयर बनाई है। लेकिन जो अगस्त मंथ की करंट अफेयर है ये कंप्लीट मंथ की है। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं अगस्त महीने के, एक ही वीडियो में हमने डाल दिए हैं। क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगस्त महीने के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर के, वो हमने इस वीडियो में डाल रखे हैं। ये जो क्लास है जो करंट अफेयर हरियाणा जीके की, ये चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, एचपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ भी हरियाणा जीके, हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जरूर आएंगे। इसके अलावा सेंटर के एग्जाम में भी कुछ ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो सेंटर लेवल के होते हैं, स्टेट के भी, तो वो सेंटर लेवल एग्जाम में भी पूछ सकता है। चाहे आप एसएससी की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम देखेंगे हरियाणा के करंट अफेयर, अगस्त महीने के करंट अफेयर है सारे के सारे। और जो कैंडिडेट्स पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब ही, और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स नए हैं जो पहली बार यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो वो चैनल जो नॉलेज है, नॉलेज हब जो चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हरियाणा करंट अफेयर 2024, और ये अगस्त महीने की करंट है। अगस्त महीने के करंट अफेयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे। सभी क्वेश्चन दे रखा, उसके नीचे उसका आंसर और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रखी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आराम से देखें, तसल्ली से देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि जो सीईटी का एग्जाम है उसमें भी अगस्त की करंट अफेयर तो पूछी जाएगी ही। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड, ब्रिटेन। ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपना कैंपस खोलेगी, किस जिले में कैंपस खोलेगी? हरियाणा में। एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का एक कैंपस ओपन होगा हरियाणा के अंदर। तो अब ये बताना है कि हरियाणा के किस जिले में वो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस ओपन करेगी। तो आपको पता है हरियाणा में अगर कोई वीआईपी काम होता है, कुछ भी बड़ा काम हो, या तो पंचकुला या फिर गुरुग्राम, ये दो ऑप्शन ज़्यादा है। अगर कुछ नहीं आता आपको, कहीं पे पजल हो जाते, तो गुरुग्राम के साथ ऑप्शन में चले जाना है, फिर पंचकुला के साथ। तो ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का ब्रांच कैंपस हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर खुलेगा। और ये भारत में पहली विदेशी यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहली जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हो उसका कैंपस कहाँ ओपन होगा? हरियाणा के गुरुग्राम में। कौन सी यूनिवर्सिटी है? साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि किस हरियाणवी अधिकारी ने, ऑफिसर है, आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है? किस हरियाणवी अधिकारी ने आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है? और ये है दीपक बाबूलाल करवा। दीपक बाबूलाल करवा। और ये महेंद्रगढ़ जिले के एडीसी की पोस्ट पर है, अतिरिक्त उपायुक्त, एडीसी महेंद्रगढ़। और नाम है दीपक बाबूलाल करवा। इन्होंने एस्टोनिया के तालीन में आयोजित आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है। दीपक बाबूलाल करवा जो एडीसी की पोस्ट पर है, यानी कि जो आईएएस अधिकारी होता है वो है, आईएएस है दीपक बाबूलाल, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एडीसी की पोस्ट पर है। इन्होंने जो एस्टोनिया में आयरन मैन चैलेंज हुआ था उसको पूरा किया है। 24 अगस्त 2024, 24 अगस्त 2024 को आयोजित इस टास्क में उन्होंने 15 घंटे 31 मिनट में कुल 226.3 किलोमीटर की ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले और सबसे कम उम्र के अधिकारी बने। दीपक बाबूलाल करवा जो है ये एडीसी है, आईएएस है, एडीसी महेंद्रगढ़। इन्होंने जो एस्टोनिया में आयरन मैन चैलेंज हुआ था उसमें 15 घंटे 31 मिनट में 226 किलोमीटर का ये चैलेंज पूरा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो है कि फतेहाबाद का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो फतेहाबाद के अंदर, वो किस वर्ष तक शुरू होने की संभावना है? तो ये होगा 2028 में। फतेहाबाद
के अंदर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कब शुरू हो जाएगा? 2028 में। और 2030 तक 2800 मेगावाट की चारों यूनिट शुरू करने का लक्ष्य है। शुरुआत में 2028 तक 2 यूनिट शुरू करेंगे और 2030 तक 2800 मेगावाट की जो टोटल जो इसमें पावर सप्लाई जो बनानी है जो बिजली, उसकी चारों यूनिट शुरू करने का लक्ष्य है 2030 तक। फिलहाल जो ये पावर प्लांट शुरू होगा ये 2028 तक शुरू होने की संभावनाएं दी गई है इसमें। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी हरियाणा की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी टीम ने कागज से स्याही निकालने की डिंकिंग विधि का पेटेंट किया है। यानी कि जो पेपर पे हमने जो कुछ लिख दिया तो स्याही लग गई पेपर पे, उस स्याही को वापस निकालना, ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, किस टीम ने ये किया है? और ये क्या है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की जो टीम है उन्होंने किया है। ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजिकल विभाग की प्रोफेसर नमिता सिंह और 2 उसके जो रिसर्च फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपशिष्ट कागज के पुनर्चक्रण के दौरान डिंकिंग के लिए एक नवी और कुशल विधि के नाम से पेटेंट लिया है। जीजेयू की प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर नमिता सिंह और उसके साथ 2 रिसर्चर हैं जीजेयू हिसार से, ठीक है। तो उन्होंने कागज से स्याही निकालने की डिंकिंग विधि का पेटेंट मिला है उनको। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि देश के कितने औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे? इंडस्ट्रियल जो स्मार्ट सिटीज है वो कितने बनाए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर? ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे वो 12 बनाए जाएंगे। औद्योगिक स्मार्ट सिटी जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर 12 बनाए जाएंगे। और ये जो 12 बनाए जाएंगे ये देश के 9 राज्यों के अंदर 9 ही स्टेट चूज करे हैं, उनमें से 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बना के तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर भी बनेंगे, ठीक है। यानी कि जो औद्योगिक जो स्मार्ट शहर है वो 9 राज्यों में 12 बनेंगे। अब इसमें हम देखते हैं किस किस स्टेट में कौन कौन सी जगह पर ये स्मार्ट सिटीज बनेंगे। तो सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी जो बनेगा वो है उत्तराखंड के अंदर, और यह है खुरपिया जगह पर। सेकंड बनेगा पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर बनेगा राजपुरा जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है वहां पर बनेगा। थर्ड है महाराष्ट्र स्टेट, और महाराष्ट्र में बनेगा दिग्गी में। केरला के अंदर बनेगा पलक्कड़ में। उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा आगरा शहर, आगरा और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 हैं, आगरा और प्रयागराज। बिहार के अंदर है गया। तेलंगाना के अंदर है जहीराबाद। आंध्र प्रदेश का जो शहर है वो है अरवक्कल और कोरथई, 2 शहर है आंध्र प्रदेश के। राजस्थान का है जोधपुर पाली, और हरियाणा में होगा, हरियाणा में कौन सा शहर बनेगा? नांगल चौधरी। नांगल चौधरी है नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। महेंद्रगढ़ की तहसील महेंद्रगढ़ के अंदर नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये 12 शहर टोटल जो 9 राज्य हैं उनमें से 12 शहर जो स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। ये ध्यान रख के चलना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा बनने के बाद यानी कि 1 नवंबर 1966 के बाद महिलाओं में सर्वाधिक बार विधायक बनने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? 1 नवंबर 1966 के बाद से हरियाणा में कौन सी महिला सबसे ज्यादा बार एमएलए बनी है, विधायक बनी है? और वो नाम है प्रसन्नो देवी। कौन है? प्रसन्नो देवी। ये 3 बार तो इंद्री से विधायक बनी है, 2 बार नौल था जो पानीपत, वहां से विधायक चुनी गई। टोटल 5 बार ये विधायक बनी है प्रसन्नो देवी। चंद्रावती देवी ये हरियाणा बनने के बाद लोहारू से लगातार 4 बार विधायक बनी है। करतारी देवी भी 4 बार विधायक बनी है। किरण चौधरी भी 4 बार विधायक बन चुकी है। सबसे ज्यादा बार बनी प्रसन्नो देवी ये 5 बार बनी है। बाकी 4 बार तो चंद्रावती देवी, करतारा देवी और किरण चौधरी, ये तीनों 4-4 बार विधायक रह चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और इसमें दिया है कि शूटर मनु भाकर हरियाणा से है, झज्जर जिले से शूटिंग करती है जो, और ये शूटिंग रेंज मनु भाकर के नाम से शूटिंग रेंज कहाँ खोली गई है? और ये खोली गई है ग्वालियर उत्तर प्रदेश के अंदर। 25 अगस्त 2024 को जिवाजी क्लब में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 4 यूनिट का शुभारंभ किया। इसमें 1 यूनिट को मनु भाकर नाम दिया गया। जिवाजी क्लब के अंदर 4 यूनिट्स बनाए गए, उसमें 1 यूनिट का नाम दिया गया है शूटर मनु भाकर शूटिंग, उसका नाम दिया गया है। शूटिंग रेंज खोली गई है मनु भाकर के नाम से ग्वालियर के अंदर।
अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेशनल ई लाइब्रेरी ई पुस्तकालय, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जो ऐप है ये किसने लॉन्च की है? तो ये की है सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सीबीएसई ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप ओपन करी है। अगला क्वेश्चन है प्रसव के जोखिम वाले केस खोजने के लिए हरियाणा के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? यानी कि जो डिलीवरी जो महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती है उसके टाइम जो जोखिम होता है उन सबको खोजने के लिए हरियाणा किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? और ये क्या था? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। और किसकी सहायता से? इसमें है एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली की सहायता से इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है? पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, फिर 2003 के बाद से 1 अप्रैल 2024 से हुई थी न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन अब एक नई पेंशन स्कीम का नाम आ गया है यूपीएस। एक केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम दी है यूपीएस। यूपीएस के बारे में जान लेते हैं। यूपीएस का जो फुल फॉर्म होती है यूपीएस, वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। ये कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट ने दिया है 4 अगस्त 2024 को। केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके दायरा, ये जो पेंशन शुरू होगी 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी 23 लाख कर्मचारी आएंगे। यानी कि एनपीएस की जगह यूपीएस हो चुकी है। और ये लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू की जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 4 अगस्त 2024 को दी गई है और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। आप एनपीएस में भी रह सकते हैं या फिर यूपीएस में भी जा सकते हैं। सभी कर्मचारियों के पास 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगला है क्वेश्चन ये, लगातार 4 बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले पैरा एथलीट, 4 बार लगातार पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है और ये है अमित सरोहा। अमित सरोहा सोनीपत जिले के हैं और इन्होंने डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो दोनों में ही अर्जुन अवार्ड, इनको ये दोनों थ्रो करते हैं, डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो, और ये अर्जुन अवार्डी है। अमित सरोहा को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब की बार पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड जीता था डिस्कस थ्रो के अंदर। तो लगातार 4 बार पैरा ओलंपिक खेल चुके हैं अमित सरोहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यमुना के बाढ़ के मैदान में सतत भूजल विकास के माध्यम से कहाँ जल आपूर्ति में बढ़ोतरी का अध्ययन करने के लिए समझौता किया गया है? और ये हुआ फरीदाबाद के अंदर। जो यमुना नदी के जो बाढ़ के मैदान हैं उसमें जो सतत भूजल है उसको जल आपूर्ति को बढ़ोतरी करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया। कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी है वाईएमसीए यूनिवर्सिटी, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी, और इसका जो दीक्षांत समारोह जो था उसमें जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आई थी, शिरकत की थी। तो कौन से नंबर का दीक्षांत समारोह था? तो 5वें नंबर का दीक्षांत समारोह था वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलिए, सबसे ज़्यादा समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो सबसे ज़्यादा समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा चौधरी भजन लाल जी। सबसे लंबे समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा चौधरी भजन लाल। अब इसमें डिटेल में हम चेक करते हैं। चौधरी भजन लाल लगातार तीन बार में 11 साल 298 दिन मुख्यमंत्री, लगातार नहीं, ये 3 बार प्रधान सीएम बने हैं और टोटल लगभग 12 साल के तकरीबन ये सीएम रह चुके हैं, जो अब तक किसी भी सीएम का सबसे ज़्यादा दिन का कार्यकाल है। उसके बाद चौधरी बंसीलाल 4 बार में 4 साल 283 दिन, 4 बार ये सीएम बने थे चौधरी बंसीलाल। अगला है ओम प्रकाश चौटाला, सबसे ज़्यादा 5 बार मुख्यमंत्री बने। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसको जाता है? ओम प्रकाश चौटाला को। 5 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। 5 बार में इन्होंने टोटल 6 साल और 49 दिन का ही कार्यकाल पूरा किया था ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे छोटा जो कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल भी ओम प्रकाश चौटाला का था 5 दिन के लिए। एक बार तो ये 5 दिन के लिए भी सीएम चुने जा चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। टोटल 5 बार ये सीएम बन चुके हैं और सबसे छोटा कार्यकाल था 5 दिन का था। 5 बार सीएम बनने के बाद भी इन्होंने 6 साल और 49 दिन तक की कार्य पूरा किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि हरियाणा के किस जिले के जीवन हितैषी ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलनूस को फतेह किया है? तो जीवन हितैषी है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। रेवाड़ी जिले के नाहड़ के कोसली के रहने वाले पर्वतारोही और जिला पार्षद
जीवन हितैषी ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलनस 5,642 मीटर को फतेह किया है। 5,642 मीटर की चोटी थी, उसको फतेह किया है कोसली का रहने वाला जीवन हितैषी, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों में एक है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन, और 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है हरियाणा में। 3 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है? जब राव बीरेंद्र सिंह की सरकार थी 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक 183 दिन राष्ट्रपति शासन रहा। सबसे पहले जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, तब 183 दिन राष्ट्रपति शासन रहा था। 183 डेज 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। सीएम कौन थे तब? राव बीरेंद्र सिंह थे, उनके हटने के बाद। उसके बाद थे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता की सरकार के समय राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977, टोटल 52 दिन राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरी बार लगा ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार गिरी थी, और 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 यानी कि 108 दिन तक का राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे छोटा लगा था बनारसी दास गुप्ता के काल में, सबसे बड़ा लगा था बीरेंद्र सिंह की सरकार के काल में। सबसे पहला जो लगा था 183 दिन का 1967, दूसरा है 1977, तीसरा है 1991 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है हरियाणा के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, किस हरियाणवी ने 82 मैराथन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और यह है देवदत्त शर्मा। एक मैराथन में टोटल दूरी होती है 42.2 किलोमीटर, तो देवदत्त शर्मा ने रिकॉर्ड ये बनाया है। अगला है हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, HMDA जो बोलते हैं, हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या किस नाम से जाना जाएगा? अब इसमें अग्रोहा का नाम भी जोड़ दिया है महाराजा अग्रसेन के लिए, तो अब नाम हो गया हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिसार के साथ अग्रोहा का भी नाम इसमें जोड़ा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि जो स्वतंत्रता दिवस आया था, 78वां जो स्वतंत्रता दिवस था, इसमें मुख्यमंत्री ने कहां पर तिरंगा फहराया? कुरुक्षेत्र के अंदर। और राज्यपाल की पूछ ले तो राज्यपाल ने हराया था यमुनानगर के अंदर। जो स्वतंत्रता दिवस था जो 15 अगस्त 2024 था, सीएम ने झंडा फहराया था कुरुक्षेत्र के अंदर और गवर्नर ने फहराया था यमुनानगर के अंदर। ये क्वेश्चन दोनों ही याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा जिले के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें है 3 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय जो पुलिस पदक है वो हरियाणा के 3 पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। इसमें एक गुरुग्राम के कमिश्नर भी है विकास अरोड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया? और वो चला गया था 11 से 15 अगस्त। 11 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान हरियाणा के अंदर चला गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, डाक विभाग ने 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा तक के बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जो डाक विभाग जो है पोस्ट ऑफिस, इन्होंने 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा तक के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? और वो है दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना किस विभाग की है? डाक विभाग की है। ये क्वेश्चन इसमें बनेगा। और इसमें हर बच्चे को 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत हर बच्चे को 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जो विघ्नहर्ता गणेश जी की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा, दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? और ये की गई है बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर। पहली है महाराष्ट्र के अंदर, दूसरी की गई है बहादुरगढ़ के अंदर। गणेश जी की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वैश्विक महिला कबड्डी लीग 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा हरियाणा। वैश्विक महिला कबड्डी लीग 2024 हरियाणा मेजबानी करेगा। विश्व कबड्डी और होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन इस लीग का आयोजन करेगा।
वर्ल्ड कबड्डी और होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन। वैश्विक महिला कबड्डी लीग 2024 हरियाणा के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के किस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा? जो अंत्योदय परिवार योजना है उसके तहत महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो किस योजना के तहत दिया जाएगा? ये है हर घर हर गृहिणी योजना। हर घर हर गृहिणी योजना, यानी कि सभी घरों में और सभी गृहिणियों को योजना का नाम है ये। और ये मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तीज के ऊपर जो जींद में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर इसकी घोषणा की थी कि प्रदेश में लगभग 50 लाख अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में घरेलू गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। हर घर हर गृहिणी योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 है कि हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट्स का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर कितना रुपये कर दिया गया है? तो वो कर दिया है 3500 रुपये। जो ग्रेजुएट उनके 12th पास वालों का बेरोजगारी भत्ता पहले 900 रुपये था, अब वो बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। और ग्रेजुएट्स का जो बेरोजगारी भत्ता है वो पहले 1500 रुपये था, अब वो बढ़ाकर 2000 कर दिया है। 3 चेंजेज हुए, 12th वालों का 900 से 1200 रुपये, ग्रेजुएशन वालों का 1500 से 2000 और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का 3500 रुपये कर दिया गया है। ये जो बेरोजगारी भत्ता मिलता था हरियाणा सरकार की तरफ से उसमें डाटा चेंज किया गया है। स्टूडेंट्स, ये हमारा नीचे टेलीग्राम लिंक और यूट्यूब लिंक दिया गया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900। सेम ही लिंक हमारा यूट्यूब चैनल का भी है @knowledge hub 7900। आपको दोनों जगह हमसे जुड़ना है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको PDF वगैरह सारी मिलेंगी क्लासेस के लिए। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हरियाणा के किस जिले में तैयार की गई स्टील सीट व प्लेट का इस्तेमाल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल में किया जाएगा? जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो बनाई जा रही है तो उसमें स्टील की जो सीट होती है और जो प्लेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो स्टील सीट्स है ये कहाँ पर तैयार की जाती है? ये हिसार में तैयार की जा रही है। और ये हिसार में कौन सी है? जो जिंदल स्टेनलेस जो है, जिंदल स्टेनलेस स्टील जो कंपनी है वहाँ से की जा रही है ये। तो हिसार के अंदर जिंदल स्टेनलेस जो है वहाँ से ये स्टील की पूर्ति की जा रही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जगमाल वाली डेरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है जहां संत बहादुर चंद वकील साहिब की समाधि दी गई है? जगमाल वाली डेरा है, यहाँ पर क्या हुआ था कि संत बहादुर चंद वकील साहिब हैं उनको समाधि दी गई थी। तो ये डेरा कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। कहाँ पर है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन नंबर 30 का जो डाटा है ये कई जगह कई क्वेश्चन इसमें बनेंगे। और ये है NIRF 2024। NIRF 2024 में शोध संस्थानों में हरियाणा के NDRI को कौन सा स्थान मिला है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल के अंदर है NDRI, उसको कौन सा स्थान मिला है? तो उसको मिला है दूसरा स्थान। जो रिसर्च के क्षेत्र में NDRI करनाल में है उनको दूसरा स्थान मिला है। और इसी के अंदर जो चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार, उनको मिला है 7वां नंबर। और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग में HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है। अगर ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं NIRF रैंकिंग 2024 में ओपन यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहला किसको मिला है? वो है IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। NIRF रैंकिंग 2024 में ओपन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर IGNOU को पहला स्थान दिया गया है। NIRF की रैंकिंग में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें HAU को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। HAU को तीसरा स्थान मिला है। NDRI को रिसर्च के क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। और जो चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है उसको जो रिसर्च के क्षेत्र में 7वां स्थान दिया गया है। HAU को पिछली बार 5वां स्थान मिला था। GJU को और रहेगा, GJU को राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी को राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में 47वां स्थान मिला है।
जो NDRF जो रैंकिंग हुई है उसमें राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी की बात करते हैं तो उसमें GJU को मिला है 47वां, MDU रोहतक को मिला है 35वां, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करते हैं उसको मिला है 41 और चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मिला है 48वां। ये सभी को दिखाया गया है। GJU को मिला है 47, MDU को मिला है 35, KU को मिला है 41 और CHAU जो चौधरी चरण सिंह वाली है उसको मिला 48। ये मिला है जो यूनिवर्सिटी है जो राज्य की जो सार्वजनिक यूनिवर्सिटी है उनमें ये स्थान दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर इंडिया हरियाणा में है MDU को 35, कुरुक्षेत्र को 41वां नंबर, 47 पे GJU और 48 पर चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 34 है जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कुरुक्षेत्र के अंदर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उपाध्यक्ष बना है स्वामी ज्ञानानंद महाराज को। स्वामी ज्ञानानंद महाराज को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, वह कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यासन किया है? CM हरियाणा ने जो विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यासन किया है तो ये किया है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून है ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-शमन ऐप का लोकार्पण किया है। तो ये किसने किया था? ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा के चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 SSC UPSC सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई-शमन, ई-साक्ष्य ये लागू किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। हरियाणा में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? जो म्यूजियम कहाँ बनाया गया जो हड़प्पा के जो अवशेष हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा के अंदर, तो वो बनाए गए हैं राखीगढ़ी के अंदर। हरियाणा में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एक आधुनिक संग्रहालय बनाया गया है राखीगढ़ी के अंदर, राखीगढ़ी हिसार। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखे कि हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद के पास राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक संग्रहालय बनाया जा रहा है। 32 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। 2025 का होगा MDU में, 2024 का हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। 7वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 7 से 11 अगस्त 2024 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत दी जाने वाली राशि अब कितनी कर दी है? 5 लाख। पहले कितने मिलती थी? 3 लाख रुपए मिलती थी। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत पहले 3 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने एक नई पेंशन दी है और वो दी है पुरुष बोना पेंशन। बोना पेंशन देने लगे पुरुष और महिलाओं को। तो पुरुष के लिए हाइट होनी चाहिए कम से कम 3 फीट 8 इंच और महिलाओं के लिए हाइट होनी चाहिए 3 फीट 3 इंच या इससे भी कम। ये सबसे पहली कंडीशन है। उम्र की बात करें तो उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 साल की उम्र के बाद अगर आदमी की हाइट है 3 फीट 8 इंच या इससे कम, महिला की हाइट है 3 फीट 3 इंच या इससे कम, तो इनको बोना करार दिया जाएगा और इनको बोना पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में अब जो बिजली का बिल है वो किस भाषा में आएगा? हिंदी भाषा में। पहले इंग्लिश में आता था, अभी हिंदी में भी आएगा। हरियाणा का पहला फ्लोवर एक्सीलेंस सेंटर और ये बना है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फ्लोवर एक्सीलेंस सेंटर झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना है। एशिया का सबसे बड़ा गिद्धों का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? और यह है पिंजौर के अंदर। पिंजौर के जटायु ब्रीडिंग सेंटर में अब 380 गिद्ध हैं। इसमें से 97 सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध, 227 लंबी चोंच वाले गिद्ध और 62 पतली चोंच वाले गिद्ध हैं। पिंजौर का जो जटायु ब्रीडिंग सेंटर है, जो गिद्धों का ब्रीडिंग सेंटर है, इसमें टोटल 380 गिद्ध हैं अब इसमें पिंजौर काल का।
क्वेश्चन नंबर 44 है कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग एक्स सर्विसमैन जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हरियाणा के किस शहर में ECHS में ई सेहत टेली परामर्श की पायलट योजना शुरू करेगा? और ये होगा फरीदाबाद और पलवल के अंदर। एक्स सर्विसमैन जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसने। इसमें दिल्ली NCR के साथ हैं स्कूरबस्ती, तिमारपुर, फरीदाबाद, पलवल, खानपुर, ईस्ट दिल्ली और हिंडन तथा बारामूला, इम्फाल, चुराचांदपुर, दीमापुर और आइजोल के स्थानों पर भी स्थापित किया गया है। एक्स सर्विसमैन जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये ECHS में ई सेहत टेली परामर्श पायलट योजना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने वाला हरियाणा कौन सा स्थान बना? दूसरा। पहला पे कौन सा है? उड़ीसा। पहला उड़ीसा, दूसरा हरियाणा, जो बिजली के जो सुधारों को कार्य देखते हैं। हरियाणा के किन जिलों को वाटर प्लस श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है? और यह है करनाल और हिसार को। हिसार और करनाल को वाटर प्लस श्रेष्ठ रैंकिंग दी गई है। आगे है कि हरियाणा के 83 शहर खुले में शौच मुक्त रैंकिंग में प्रथम पर रहे हैं। इसमें से हिसार और करनाल को वाटर प्लस रैंकिंग प्राप्त हुई है। हिसार और करनाल को वाटर प्लस रैंकिंग मिली है। हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन कब से कब किया गया? और ये किया गया 26 जुलाई से 3 अगस्त। 26 जुलाई से 3 अगस्त। कहाँ पर? 8 जिलों के अंदर। जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद, गुड़गांव और अंबाला में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 26 जुलाई से 3 अगस्त 8 जिलों में ये किया गया था। अगला है जल शक्ति अभियान में हरियाणा को देश भर में कौन सी रैंक मिली है? दूसरी रैंक। जल शक्ति अभियान में हरियाणा को ऑल ओवर इंडिया के अंदर कौन सी रैंक मिली है? दूसरी रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में प्रतिदिन गाय के सभी गौशालाओं के चारों की अनुदान राशि अब कितनी कर दी है? तो हर गाय के लिए 20 रुपये मिलेंगे। पहले जो मिलते थे, पहले 4 रुपये प्रतिदिन मिलते थे, अब वो बढ़ाकर 20 रुपये कर दिए गए हर गाय के लिए। जो सरकारी जो गौशाला है वहाँ पर हर गाय के लिए जो चारे के लिए 20 रुपये दिए जाएंगे डेली के। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक हरियाणवी जो UPSC की नई चेयरमैन बनी है वो है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन एक IAS है, हरियाणा से बिलोंग करती है। 1983 बैच की IAS अधिकारी है। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट की है ये, और ये नारायणगढ़ में SDM के पद पर भी रह चुकी है। UPSC की चेयरमैन बनाई गई है प्रीति सूदन, और इससे पहले UPSC के चेयरमैन थे मनोज सोनी। और जो प्रीति सूदन है ये आंध्र प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी है। आंध्र प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी है प्रीति सूदन। UPSC का इनको चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा में अगस्त 2024 तक कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं? और ये है 25,962। 25,962 अगस्त 2024 तक आंगनवाड़ी केंद्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। किर्गिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट लेनिन को फतेह करने वाली देश की पहली महिला कौन है? रीना भट्टी। रीना भट्टी ने किर्गिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट लेनिन उसको फतेह किया है। और माउंट लेनिन की जो ऊंचाई है वो है 7,134 मीटर। 7,134 मीटर माउंट लेनिन की ऊंचाई है। तो स्टूडेंट ये थे अगस्त के करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर अगस्त महीने के, जो हरियाणा CET एग्जाम होगा, जहां पर भी हरियाणा GK पूछी जाएगी यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। PDF अगर इसकी चाहिए सेम PDF, यही PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये नीचे टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, या फिर सर्च कर सकते हो नॉलेज हब 7900। और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप। नॉलेज हब के नाम से जो अपना यूट्यूब चैनल है ये भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्लास हरियाणा करंट अफेयर 2024। हरियाणा करंट अफेयर 2024 अगस्त महीने की सारी क्लास इसमें बताई गई है। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।